ओके स्टूडेंट्स, तो क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है डिफरेंशिएशन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के बारे में पता करना कि ऑपरेटर क्या है। डिफरेंशिएशन मीनिंग यहाँ क्या है कि किसी भी पार्ट के सब पार्ट करें, मीन उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। जैसे हम घरों में सब्जी काटते हैं तो उसके टुकड़े कर देते हैं, तो उसके सब पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ये हमारा क्या है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम ऑपरेटर की बात करेंगे। ऑपरेटर, अगर हमारे पास x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो उसका ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, या हमें किसी टर्म का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी टी, या हमें किसी टर्म का z की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी जेड। ये हमारे पास डेरिवेटिव के ऑपरेटर हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें हम, सेकंड ऑर्डर, तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी टी स्क्वायर एंड d2 बाई डी जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर था और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह हम 3 लगा देंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, उसका और भी शॉर्ट पार्ट होता जाएगा। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। ये आप प्लस 1 भी करके आए हो, फिलहाल यहाँ पर और डिटेल में आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसका d बाई डी एक्स, ऑपरेटर हम x को यूज कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, x की पावर n, मीन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर आ जाए तो पावर आपने आगे ले लेनी है और एक पावर कम कर देनी है, या कम पावर होती जाएगी, ब्रेक होती जाएगी। सेकंड पार्ट dy dx, अकेला x आ जाए तो x की पावर यहां 1 है, 1 पावर एक कम करेंगे तो 0 ब्रैकेट 1। मैं आपको डायरेक्ट लिख देना, जहां भी x आए x का डेरिवेटिव 1। नंबर 3, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव आप 0 लिख देना, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहां पे x की पावर 0 है। नंबर 4, d बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना जाए किसी फंक्शन, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और डेरिवेटिव हो जाएगा वेरिएबल टर्म का। यहां पे हमारी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी। लाइक दैट, अगर आपके पास आ जाए ax, तो a बाहर, x का डेरिवेटिव आप करोगे 1 मीन a, 7x आ जाए तो 7, 9x आ जाए 9, 7 बाई 2x आ जाए तो 7 बाई 2। नंबर 6, अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए ax प्लस b की होल पावर n, मीन कोई पावर आ जाए, फंक्शन यहां कोई भी हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव करोगे पावर का, पावर आपके पास आगे आ जाएगी। उसके बाद आप एक पावर कम कीजिए, n एक कम कीजिए, n माइनस 1, n आगे एक कम कीजिए, n माइनस 1, फिर डेरिवेटिव होगा पावर के अंडर जो टर्म नीचे। ये अगले डेरिवेटिव क्या, पावर का, पावर आगे एक कम कीजिए, n माइनस 1, बेस आपका एज इट इज रहेगा, फिर जो पावर के नीचे टर्म है उसका आप डेरिवेटिव लिखेंगे। अगर यहां इस पार्ट की बात करें हम, या ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव ax का a और b कांस्टेंट टर्म है 0, तो आप इस तरह इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नंबर 7, इसी को देखते हुए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रूट fx, मीन रूट के अंदर कोई टर्म आ जाए। देखिए, आप रूट को पावर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो 1/2, या आप डायरेक्ट याद रखिए कि रूट की जो टर्म का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट की टर्म एज इट इज, रूट समेत 1/2 जो भी रूट के अंदर, रूट समेत एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव होगा जो रूट के अंदर टर्म है fx। आप इसकी तरह भी कर सकते हैं, यहां पावर 1/2 है तो 1/2 आ गया, एक कम करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, वो नीचे जाके 1/2 हो जाएगा, फिर पावर के अंदर वाली टर्म का। इसी को देखते हुए अगर हमारे पास कहीं आ जाए d बाई डी एक्स रूट एक्स, सिर्फ रूट एक्स आती है, d बाई डी एक्स रूट एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2
2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स का जो डेरिवेटिव आप अलग से करोगे बाहर जाके 1 होगा और उसको हमें अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, ये मोस्टली 8 तक हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगर हमारे पास फॉर्मूला आ जाए e की पावर ax प्लस b, ये तो fx लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो पहले हम लिखेंगे e की पावर एज इट इज, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ऐसे कैसे, और डेरिवेटिव होगा फिर पावर का, पावर यहां fx। इसको देखते हुए अगर e की x आ जाए कहीं तो आप e की x और x का डेरिवेटिव 1 तो एज इट इज लिख देंगे। नंबर 11, d बाय dx a की पावर fx, a का मीनिंग यहां e को छोड़ के जैसे 2 3 4 9 10 इस तरह कोई टर्म आ जाए, e को छोड़ के तो a की पावर एज इट इज इनटू log a, यहां भी आपके पास आता है log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए हम उसको नोट नहीं करते। ये वो a की पावर एज इट इज इनटू log a, फिर डेरिवेटिव होगा पावर का, जो भी आपके पास पावर है। अगर सिंपल a की पावर x आ जाए 7 की x 5 की x, तब आप सीधा लिख देंगे a की x इंटू log ऑफ a और x का डेरिवेटिव होता है 1, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। d बाय dx log ऑफ fx, लोगरिथम फंक्शन आपके पास आ जाए तो लोगरिथम फंक्शन का जो डेरिवेटिव लोगे, जो भी log के अंदर टर्म है वो डिवाइड में आएगा 1 बाय fx, log 1 बाय fx और इनटू डेरिवेटिव करोगे आप जो log के अंदर है वो है fx, 1 बाय fx और फिर आप डेरिवेटिव करोगे जो log के अंदर टर्म है। तो यहां तक आपके पास ये होगी 13 फॉर्मूले, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम। तो पहले मैं आपको इनसे रिलेटेड एक या दो एग्जांपल देके दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि 7 फॉर्मूले 2 ही फॉर्मूले हैं, नहीं, बट मैंने ब्रेक किए हैं ताकि आप आराम से इनको समझ सकें। तो सबसे पहले हम इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप +1 में भी ये कर चुके हैं। देखिए, अगर आपके पास कहीं लिखा है y इक्वल टू, y यहां फंक्शन को डिनोट कर रहा है x की 7, तो सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां t है तो t की रिस्पेक्ट में, t है तो a की। y का डेरिवेटिव आप लिखोगे dy बाय dx। अब यहां पावर 7 आगे एक कम कीजिए 6, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए 4x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कीजिए y का डिवाइड बाय dx, यहां से पावर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, 3 पावर के कम कीजिए 2 माइनस, अब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कीजिए 12, 2 पावर आगे मल्टीप्लाई, एक कम कीजिए x, 7 कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0, उसको हमें लिखने की जरूरत है नहीं, यहां से कॉमन लेना तो आप कॉमन लीजिए, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। y आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की होल पावर 7, लाइक दैट। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव करोगे पावर का, यहां पे पावर है हमारे पास 7 आगे एक कम कीजिए आप पावर को 6, ये डेरिवेटिव आपने फंक्शन की पावर का किया है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे जो पावर के अंदर टर्म है, वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वो अलग से मल्टीप्लाई में आएगा। ये फर्स्ट टर्म आपकी डेरिवेटिव हो चुका है यहां तक। अब आप इस टर्म को इनटू में कीजिए 2x, इधर से माइनस 3x का 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई -3 और 1 का 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक आध हम एग्जांपल लेते हैं रूट से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन से रिलेटेड। नंबर y इक्वल टू e की पावर 7x माइनस 3 आ जाएगा। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो जो भी e की पावर हो एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव आएगा जो पावर है। ये टर्म आपके पास ऐसे कैसे कीजिए, इसका डेरिवेटिव इनटू 7, तो आपको यहां मल्टीप्लाई कीजिए
आपके पास क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आप एक ही पावर की तरह मान के चलिए dy बाई डी एक्स, जो भी पावर हो आपके पास, सॉरी 5 की पावर एज इट इज, यहां 5 आपका एक ही जगह वर्क करेगा a, और ये जो पावर है एफ एक्स की जगह, तो a की पावर एज इट इज इंटू log 5, और फिर आप डेरिवेटिव करोगे पावर का, पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 कीजिए डेरिवेटिव, 2x माइनस 3 इंटू में log 5 और इंटू 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम एक और पार्ट लेते हैं जो लॉगरिथम से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ जाए कुछ, log x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो जब आप log में डेरिवेटिव करोगे तो देखिए पहले आप log का डेरिवेटिव करोगे 1 बाय जो भी log के अंदर है वो डिवाइड में आ जाएगा, इनटू में डेरिवेटिव होगा जो log के अंदर टर्म है, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म सेम, कीजिए आप डेरिवेटिव 2x माइनस 7, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड। अगर कोई फंक्शन आपके पास रूट से रिलेटेड है तो dy बाई डी एक्स, रूट का हमने फॉर्मूला किया था कि 1/2 रूट की टर्म एज इट इज, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे जो रूट के अंदर टर्म है, अभी कीजिए डेरिवेटिव 2x और इधर 0, ये आपके पास एज इट इज 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, x बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम और फॉर्मूले देखते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड, तो आपको अपने हिसाब से इनके फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है, आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। 14 नंबर के फॉर्मूले, ये हमने अभी तक अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एफ एक्स, मीन एंगल ऑफ एक्स नहीं एफ एक्स है, यहां पहले आप साइन ऑपरेटर का डेरिवेटिव कीजिए, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स, पहले आप साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो वह cos एफ एक्स, ये आपने साइन का किया ऑपरेटर का, और फिर डेरिवेटिव होगा जो एंगल में है एफ एक्स। इसी को देखते हुए अगर साइन एक्स आ जाए cos एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव आपका 1 होगा, इस तरह का ऑपरेटर एंगल में कुछ अलग ऑपरेटर से तो उसका आपने अलग भी डेरिवेटिव बनाना है। cos का डेरिवेटिव जैसा कि आप जानते हैं माइनस साइन एक्स टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स सेकेंट एक्स सेकेंड इंटू टेंजेंट एंड कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहां तक आपने प्लस 1 में भी ये फॉर्मूले किए थे अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हमारे पास आएगी, जिसके फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान देना है। 21 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, प्लस 2 में हमारे पास ये नहीं थे, यहां हमारे पास प्लस 2 में है ये, तो साइन इनवर्स एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही साइन इनवर्स माइनस आ जाएगी, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी भी पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगर हम वहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स, उसके कोई आपका फॉर्मूला नहीं।
टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यहां एंगल का स्क्वायर। बट अगर एंगल x से डिफरेंट x स्क्वायर x2 उसका अलग से भी डेरिवेटिव होगा आपका, ये भी ध्यान रखना। 24th कोट इनवर्स x या माइनस लग जाएगा आपका 25th सेकेंड इनवर्स x 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, और यहां आपका स्क्वायर है 26 कोसेकेंड इनवर्स x माइनस 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो चलो सीधे सीधे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपके पास दो टर्मों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस में वेरिएबल u इनटू v प्रोडक्ट हो, तो ये ध्यान होगा आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव जब हम मल्टीप्लाई ना करते हैं प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है dy dx u by v, क्वेश्चन ट्रू। क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये हमने रूल वहां पे अप्लाई किए थे। अगर एक साथ तीन टर्म आपके पास आ जाए u v w, तो आपने क्या किया ध्यान दीजिए, फर्स्ट टू टर्म एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और थर्ड एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और थर्ड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले जो डेरिवेटिव में यूज करेंगे। बाकी सभी फॉर्मूला को ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थोड़े से अलग से आए हैं। इनसे रिलेटेड भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, हम करते हैं, कोशिश करते हैं फॉर्मूले से। तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से इनको पढ़िए फॉर्मूलों को, फिर हम इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन करते हैं। एक बार देखिए, मेन आपको अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेता हूं और इनवर्स, फिर हम एक प्रोडक्ट और एक u by v। देखिए अगर हम क्वेश्चन ले y इक्वल टू साइन 7x, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, और साइन के ऊपर कोई पावर नहीं, साइन का डेरिवेटिव cos 7x, और फिर आप डेरिवेटिव करोगे 7x का, जो कि क्या हो जाएगा 7। एक फॉर्मूला उठा लीजिए आप 30 नंबर का। अगर इस तरह फॉर्मूला आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव साइन की पावर nx, पावर आ जाएगा ऑपरेटर के ऊपर, तो पहले आप डेरिवेटिव पावर का करेंगे, n पावर आगे कम कीजिए, साइन n माइनस 1, ये आपने डेरिवेटिव किया है पावर का, और फिर आप डेरिवेटिव करोगे ऑपरेटर का, पहले पावर का n आगे कम कीजिए फिर ऑपरेटर का, तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बन जाएगा साइन का cos, और फिर इसके एंगल का, एंगल जो x है 1 हो जाएगा, उसको हमें लिखने की जरूरत है। कहीं ऐसा आ जाए dy dx 1/x की n, मीन न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है और डिनोमिनेटर में सिर्फ वेरिएबल टर्म है, तो जो पावर होगी उसके साथ आप माइनस लगा दीजिए और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दीजिए। 1/x अगर आपके पास आ जाएगी, काफी बार में जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पावर 1 है माइनस 1, नीचे 1 में 1 ऐड कीजिए, इंक्रीज 2, ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। एक तरह से डिक्रीज हुआ वैसे, बट वैसे हम बोल देते हैं नीचे चलो पावर 1 ऐड कर, लेकिन अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -2 डिक्रीज ही हुआ है। और देखिए y इक्वल टू टेंजेंट की पावर 7x, तो यहाँ पे हम पहले डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर क्या है यहाँ 7, 1 पावर आप कम कीजिए 6, और फिर डेरिवेटिव होगा तो पावर के नीचे, क्योंकि आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 7, 1 कम करोगे तो
6 और फिर डेरिवेटिव लीजिए टेंजेंट का। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव जहां तक हम जानते हैं वो है सेकेंड स्क्वायर एक्स। यही पार्ट कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाए। एक बार पहले देखिए e की पावर साइन एक्स आ जाए, एक्सपोनेंशियल की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये पावर एज इट इज और फिर डेरिवेटिव होगा पावर, और पावर में यहां है साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू ई की साइन एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर आपके पास आ जाता है साइन इंटू कोस एक्स, देखिए यहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। साइन ऐसे कैसे कॉस का डेरिवेटिव प्लस कॉस ऐसे कैसे साइन का डेरिवेटिव, कीजिए डेरिवेटिव कॉस का, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर कॉस एक्स। तो ये टर्म आपके पास बनेगी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इसकी वैल्यू आपके पास cos 2x। यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 sin x 2 से sin 2x, तब भी करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से देखिए क्वेश्चन, y sin इनवर्स 4x हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया था साइन इनवर्स का, जो फॉर्मूला था 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल है यहां 4x, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। 4x के डेरिवेटिव की जहां तक बात है 4, इसमें आप स्क्वायर कीजिए 16x स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। मान लो हमारे पास टर्म है y टेंजेंट इनवर्स x की क्यूब, यहां पे एंगल की पावर है, तो टेंजेंट की अगर इनवर्स की डेरिवेटिव की बात करें 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे जो एंगल है, एंगल है x की क्यूब। ओके कीजिए x की क्यूब 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस x की 3 की पावर 2 x की पावर 6, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आपको पहले अच्छे से फॉर्मूलों को रीड करना है। अगर आपको फॉर्मूले हो जाते हैं अच्छे से तैयार, तो डेरिवेटिव में आपको ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा इजी डेरिवेटिव है। हम एक एक्सरसाइज यहाँ पे बड़ा छोटी एक्सरसाइज है, और कोई ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर एक बार उठा लेते हैं। उससे पहले एक बार आप अगर लॉगरिथम पार्ट आपके पास है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी देखिए। बार पहले आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी देखिए। अगर हमारे पास आ जाए log m इंटू एन, प्रोडक्ट में आ जाए, ये 3 टर्म भी हो सकती है, तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, थर्ड टर्म होगी तो प्लस log m बाय n, इसको हमने लिखा था log m माइनस log n, log m की पावर n, पावर यहां पावर आगे आ जाएगी log m। नंबर 4 log a, ये यहां सुफिक्स में है और ये बेस, तो इसको आप लिख सकते हो log x बाय log, अगर ए और ए सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नंबर 5 log e की पावर k यहां आ जाता है, और log e होता है 1, तो आप सीधा इसकी वैल्यू रखते हैं k। e log k आ जाए तब भी इसकी वैल्यू डायरेक्ट k हो गया। नंबर 7 log 1 की वैल्यू हमारे पास 0, log की वैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आपको लिखना तो 1, log 0 है माइनस इनफाइनाइट, log 0 के पास माइनस इनफाइनाइट,
log इनफाइनाइट आपके पास है इनफाइनाइट। मेन तो देखिए हमारी जरूरत तो यहां तक है, बाकी चलो अगर कुछ और आपको मैंने वैसे बता दिया तो ये आइडेंटिटीज भी आपके काम आएंगी जब हम लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगे। लाइक दैट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्रोडक्ट में आ जाइए, तो आप सीधा इसका डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहला प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे log m प्लस log n। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, लॉगरिथम का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था 1 बाय x प्लस 1, और x प्लस 1 का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका आएगा 1। फिर इधर से कीजिए 1 बाय x प्लस 2 और इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो 1। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, दोनों की प्रोडक्ट x स्क्वायर 2x और 1x 3x प्लस 2 ऊपर ऐड कीजिए x प्लस 2 x प्लस 1 min 2x प्लस 3। तो इस तरह प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरह आ जाता है y इज इक्वल टू e की पावर log x स्क्वायर माइनस 3 और आपको बोलते डेरिवेटिव, तो आप पहले ये आइडेंटिटी लगाइए, ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ y इज इक्वल टू x की स्क्वायर माइनस 3, ये लोग कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए तो ये डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा 2x। या कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ जाता है कि log e की पावर x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे आपने ऐसा नहीं कि log की आइडेंटिटी लगानी, आप ये प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कीजिए। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, अब डेरिवेटिव कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3, पहले आप आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहां हमारे पास जो वर्क था वो मोइन, एक तो हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला को अच्छी तरह थोड़ा रीड करना है, दूसरा लॉगरिथम की आइडेंटिटीज भी हमें रीड करनी, क्योंकि अगर ये चीज आपको हो जाएगी तो फिर हमें एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आप यही इन चीजों को ध्यान से याद कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।